कौड़ी के नौकर, टाइम का अंदाज ही नहीं है तेरे को। आगे पकड़ लिया मैं। टाइम कितना हुआ है देख। ये चीज जब तुझे बोला है 11 बजे मेरे सामने आने के लिए, कहाँ मर गया था तू? हाँ, सर वो ट्रैफिक में फंस गया था। ये गरीबों वाले बहाने किसी और को देना, मुझे नहीं। अगली बार लेट हुआ ना तू, लात नहीं मारूंगा, टांगे तोड़ दूंगा सीधी तेरी, समझा? सर माफ कर देने होगा। बाहर से गाड़ी में छह सामान पड़ा है, जाकर लेकर आ। चल। क्या है यहाँ पे? कितनी बार बोला इस वक्त कॉल मत किया करो। बॉस, आपको एक गुड न्यूज देनी थी। हमारी ऑस्ट्रेलिया की 800 करोड़ की डील फाइनल हो गई है। अब तो आप अपनी सच्चाई सबको बता सकते हैं। अरे नहीं, आप पे अभी नहीं। और इनायत के दिल का हाल जानने से पहले किसी को भी मेरी सच्चाई नहीं पता चलनी चाहिए। मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करता हूँ। प्रतिभा, प्रतिभा कहाँ तुम? प्रतिभा, मैंने जो सामान मंगवाया था वो लेके आए? भला तुम्हारा मंगाया हुआ सामान मैं कभी भूल सकता हूँ? गाड़ी में है, ड्राइवर को बोला है, ला रहा है वो। अरे उस गधे ड्राइवर को क्यों बोल दिया मेरा सामान लाने को? एक काम ठीक से नहीं करता वो। अरे प्रतिभा, भीख मंगे को अगर और कुछ आता तो भिखारी थोड़ी ना होता वो। आ गया। इस गधे ड्राइवर को देखो, मेरे मंदिर जैसे घर में जूते पहन के आ गया ये आदमी। गलती हो गई मैम, सॉरी। तू अपना मुंह बंद कर। एक काम तो पूरे दिन में ठीक से कर लिया कर। क्या तू सिर्फ यहाँ रोटियां तोड़ने के लिए? वो ध्यान ही नहीं गया, मैं सामान बहुत ज्यादा था ना। ओहो, कहीं तुम इतने सामान के बोझ के तले दब तो नहीं गए? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते यूजलेस लोग। सॉरी मैम। ओ हेलो, जा कहाँ रहे हो? ये जो फ्लोर गंदा किया है ना, साफ करो इसे। निकालो अपना वो रुमाल और साफ करो इस फ्लोर को। जी मैं अभी साफ कर देता हूँ। अगर ये फिर से साफ नहीं हुआ ना, तो जैसा निशान तेरे इस गाल पे बनाया ना, वैसा ही सेम डिजाइन दूसरे गाल पे छाप दूंगी। वैसे प्रतिभा, अच्छा सबक सिखाया तुम इस गंदी नाली के कीड़े को। ये सब ना आप ही की वजह से हुआ है। सस्ते के चक्कर में कहीं से भी किसी भी सड़क छाप को उठाकर ले आते और ड्राइवर बना देते हैं। अरे अब वो सब बातें छोड़ो तुम। इनायत कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। लो, नाम लिया और हाजिर। कितनी लंबी उम्र है, आ गई हमारी डॉल। पापा, इतनी बड़ी पार्टी की क्या जरूरत थी? आपको तो पता है ना, मुझे नहीं पसंद है ये सब। बेटा, महेंद्र कपूर की बेटी का जन्मदिन है, सारे शहर को पता चलना चाहिए। तुम तो ड्राइवर हो ना, तो ये सफाई क्यों कर रहा है? बेटा तुम उस पर ध्यान मत दो, बस इसकी यही औकात है। मॉम, पर ये तो ड्राइवर है ना, और इस सब काम के लिए तो बाकी घर में लोग हैं ना। बेटा, इन फटीचर लोगों को ना वक्त वक्त पे इनकी औकात याद दिलानी पड़ती है, नहीं तो ये अपने आप को मालिक समझने लगते हैं। समझ रहे हो? अच्छा सुनो, तुम एक काम करो, ये सब छोड़ो, कोई और कर लेगा। तुम जाके मेरा ड्रेस ले आओ शोरूम से, कल वाली जो ड्रेस थी। जी आंखें है या बटन दिखाई नहीं देता तुझे? सॉरी सर, गलती हो गई। सॉरी के बच्चे। भैया अभी जाने दो ना, फालतू में लेट हो जाएगा, मेरी ड्रेस लानी है। चल निकल, और लेट मत होना। अच्छा सुनो,
डिजाइनर को पहले कॉल कर लेना। जी ओके जी। हेलो जी, वो इनायत जी का ड्रेस रेडी है? जी सर। ठीक है, मैं 20 मिनट में आके पिक करता हूँ। हाँ फिर कहाँ हूँ? घर के पीछे ही हूँ सर। ठीक है, मैं आता हूँ। सर वो जुनेजाज ने हमारे भेजे कॉन्ट्रैक्ट को मना कर दिया सर। आपने अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उसे इतना गर्म कर दो कि वो मजबूर हो जाए और खुद आसानी से बाहर निकल जाए। सीरियल बहुत अगर जुनेजाज मना कर रहे हैं तो खरीद लो, उनकी कंपनी को भी और उन्हें भी। इसीलिए तो आपको द रियल एस्टेट किंग कहा जाता है। ठाकुर ग्रुप के एक लौते मालिक यशवर्धन ठाकुर, जिनका रेवेन्यू है 16,000 करोड़। आपके सामने किसी की क्या टक्कर है सर। सर एक और बात है, खुरानाज ने आपके सारे टर्म्स मान लिए, बस आपकी साइन बाकी है। एक बार आपकी साइन हो जाए तो कंपनी में इन फ्यूचर जो भी डील्स होंगी उसकी सारी अपडेट्स हमें मिलती रहेंगी। ब्रिलियंट आपने। सर सर वन मोर थिंग। यस, आपने इनायत मैम के लिए इटली से जो स्पेशल और रेयर नेकलेस मंगवाया था वो आ गया। इतनी जल्दी? मंजे क्या है? लड़ाई हो बस। अरे रियल एस्टेट किंग यशवर्धन ठाकुर ने मंगवाया है, वक्त पे तो आना ही है सर। थैंक यू। ठीक है, आपने अब मुझे भी निकलना होगा, इनायत के लिए ड्रेस लेने जाना है। सर इनायत मैम की ड्रेस ऑलरेडी पिकअप हो गई है, 15 मिनट में आगे आपकी पकड़ गाड़ी लिया में पहुंच जाएगी। ओह, लेट्स गो। ये चीज तो मैं चलता हूँ। और हाँ, वो जो फाइल बोली थी उसका कुछ हुआ? अगले 24 घंटे में वो फाइल आपके हाथ में होगी सर। मैं यहाँ आसपास ही रहूंगा, आपको कभी भी जरूरत पड़े मुझे फोन कर देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। गुड जॉब आपने। थैंक यू सर। सी यू। ये प्यार भी क्या क्या करवाता है। किसने सोचा था द रियल एस्टेट किंग यशवर्धन ठाकुर एक लड़की के लिए ड्राइवर बन जाएगा। महेंद्र, अब तुझे पता चलेगा यशवर्धन ठाकुर से भिड़ने का क्या अंजाम होता है। चला आपटे कामाला लागूया। आ गए तुम? आपकी ड्रेस ले आए? जी, बहुत खूबसूरत है। देख ली तुमने? कैसी लगी? वो पैक कर रही थी ना, तब देख ली। ओह, बहुत सुंदर। थैंक यू। अब वो क्या हुआ, कुछ बोलना है? हैप्पी बर्थडे इनायत मैम। थैंक यू। बेटा अगर मार्केट में ऊपर आना है ना तो तुझे खुराना के साथ बना के रखनी पड़ेगी। इसके लिए पहली सीढ़ी होगी खुरानास, जिनके साथ मैंने डील साइन किया। मैं क्या सोच रहा था, क्यों ना हम इनायत की शादी खुराना के बेटे वरुण के साथ कर दे। भाई एक दूसरे को जानते हैं और दोनों एक दूसरे के दोस्त भी तो है। बिल्कुल। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। खुरानास के साथ हमारी रिश्तेदारी हर तरफ से हमारे लिए फायदेमंद होगी, और फिर वरुण इनायत को पसंद भी तो करता है। वरुण पार्टी में आ रहा है ना? हाँ आ रहा है। फटीचर सुन, कल वरुण आ रहा है, एयरपोर्ट पिक करने जाना उसे। कुछ भी गलती की तो पापा बाद में, पहले मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा।
जी सर। Ah, Varun, my boy. Welcome to the party. हेलो अंकल। Good to see you. हेलो आंटी। बस बस हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? कितने दिनों के बाद देख रहा हूँ बेटा तुम्हें। बाय द वे, मेरा फ्रेंड विपिन कैसा है? वो बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत याद करते हैं। Ladies and gentlemen, please welcome my daughter and the princess of this house, Inayat Kapoor. Hey इनायत, many happy returns of the day. थैंक यू। खड़े खड़े क्या देख रहा है? चल ड्रिंक सर्व कर जा। जी सर। खिड़की है सर सब देखा तो ठोक दे वैसे काठी मार वाला लिया ले पेंच फोटो टाके वाला ऐसे बाकी पकड़ी वाला है लगा ना बीच में से सॉरी सर, सॉरी सर, गलती से लग गया। क्या हो गया दादी? इडियट, तुझे पता है कितना महंगा सूट है ये? तेरे पूरे खानदान को बेच दिया ना, फिर भी इसके पैसे पूरे नहीं होंगे। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं, पर ये कैसे इडियट नौकर रखे हो तुमने? जब देखो टकराता रहता है, देख के नहीं चल सकता तुम? हाँ? कम हुआ थोड़ा आज तो तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। थोड़ा जलाई होगा। भैया ये क्या कर रहे हो आप? रुक जाओ, ये गरीब लोग ऐसे ही समझते हैं, इनको ऐसे ही बात समझ में आती है। ही डिजर्व्स इट। आगे पकड़ लिया मैं। माफी मांग से चल। ये तुझे चीज आज तेरी असली औकात दिखानी पड़ेगी। माफी मांग से। सॉरी सर। शिवा, छोड़ दे उसे। आज इनायत का बर्थडे। अरे इसका तो रोज ड्रामा करना काम ही है। आज तो तू पापा के कहने पे बच गया, वरना मार मार के ना तेरे घटिया मुंह को सुझा देता मैं। समझ में आ रही बात? चल माफी मांग से। सॉरी। साले गरीब, अब तुझे तेरी औकात याद रहेगी। जितनी महंगी ड्रेस पे तूने ये वाइन गिराई है ना, उतने का तेरा मुंह भी नहीं है।
बुढ़ापा में गई थी तो इतना खीबा होता ना सर। सर किसने किया ये? कुछ नहीं आपने, बड़े घरों में रहने वालों का छोटापन देख के आ रहा हूं। सर आप उन्हें सच्चाई क्यों नहीं बता देते सर? अगर उन्हें पता चल जाए कि आप यश ठाकुर हैं, 2 मिनट में आपके पैरों में गिर जाएंगे सब। नहीं आपने, मैं यहां सिर्फ एक इंसान के लिए आया हूं और उसके दिल का हाल मुझे अभी तक पता नहीं चला। लेकिन सर नहीं नहीं आपने, सही वक्त का इंतजार करो। मेरे यहाँ आने का मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है। सर ये रहे पेपर्स। अब खुराना ग्रुप के 67% शेयर्स ऑफिशियली आपके हुए। वरुण खुराना जो इतना ओवर कॉन्फिडेंट था, अब उसे पता चल जाएगा सर। उससे भी ज्यादा मजा तब आएगा जब उसे ये पता चलेगा कि जिस ठाकुर ग्रुप के साथ वो एक मीटिंग के लिए 3 साल से इंतजार कर रहा है, वो कंपनी मेरी है, जिसे आज उसने ड्राइवर समझ के इतना बेइज्जत किया। सर ये वरुण खुराना तो बड़ा बेवकूफ निकला। सिर्फ एक डील क्रैक करने के लिए उसने 67% शेयर्स दांव पे लगा दिए। वही तो बात है आपने, दाव और बाजी में फर्क होता है। दाव किस्मत से खेला जाता और बाजी जीतने के लिए, और मैंने ये बाजी जीतने के लिए खेली है, जिसमें वरुण और महेंद्र अपने गुरूर को टूटता हुआ देखेंगे। सर एंड सर ये आपकी अमानत। काम लोग बेसी आधी पूरी सीमेंट थी ना, सारा काट दिया। सर इसके लिए आपने पूरे 120 करोड़ लगा दिए। आई एम श्योर ये बहुत खास है आपके लिए, लेकिन एक बात पूछूं सर? पूछो। इस बॉक्स पे तो जूलियट लिखा है, जबकि आप जिससे प्यार करते हो उसका नाम इनायत है। इनायत और मैं बचपन के दोस्त थे। हम दोनों साथ में स्कूल जाते थे। वो 9 साल की थी और मैं 11 साल का। हमारे स्कूल में एक प्ले था, रोमियो एंड जूलियट, जिसमें मैं रोमियो बनता था और वो जूलियट। एक बार ऐसी परफॉर्मेंस करते हुए इनायत का नेकलेस टूट गया, बहुत रोई वो। तो मैंने इससे बोला कि इनायत डोंट वरी, मैं तुझे एक असली नेकलेस लाके दूंगा। तब कहीं जाके वो चुप हुई थी। मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मैं अपनी जूलियट को एक असली का नेकलेस लाके दूंगा और तभी अपने प्यार का इजहार करूंगा उससे। वाह बॉस, मतलब आज आप अपनी जूलियट से प्यार का इजहार करने वाले हो। लेकिन बॉस, अगर बात इतनी सीरियस है तो आप सीधे जाके महेंद्र से बात क्यों नहीं कर लेते? सीधे उसी से इनायत जी का हाथ क्यों नहीं मांग लेते? मतलब जहाँ तक मैं जानता हूँ वो ऐसा इंसान है कि अगर उसे पता चल जाए कि आप कौन हो, वो तो हंसते हंसते इनायत जी का हाथ आपके हाथों में दे देगा। आपने मैं जानता हूँ, और उसी दिन से जानता हूँ जब मैं उनके यहाँ ड्राइवर बन के गया था। मैं जानता हूँ कि महेंद्र जैसा लालची इंसान मुझे कभी मना नहीं करेगा, लेकिन इनायत के दिल का क्या? उसके दिल का हाल भी तो जानना जरूरी है। ये जानना जरूरी है कि उसके दिल में क्या है। ये जानना जरूरी है कि क्या वो अभी भी उस यश को उतना ही प्यार करती है जितना बचपन में करती थी। अगर हाँ तो
ये खेल खत्म होता है, लेकिन अगर नहीं थोड़ा थोड़ा जलाई हो बस। तो फिर मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। बेस्ट ऑफ लक बॉस। मेरा दिल कहता है आग पकड़ कि लिया ना। आपकी जूलियट को की कलर तो उसका बता रही। रोमियो जरूर याद होगा। ये चीज महेंद्र का कॉल आ रहा है, मुझे जाना होगा अपने। भाई छोटे से बिलेट मारी गई जैसे बुलाई गई मार दे तो सही, थैंक्स। लेकिन बैठा का ये दिमाग खराब सर तुम्हें मैं बाहर टहलने के या मुफ्त की रोटी तोड़ने के पैसे नहीं देता मैं। जाकर पार्टी के अरेंजमेंट चेक करो। एक मिनट, तुम्हारे हाथ में क्या है? सर वो ये किसी ने इनायत मैम के लिए भेजा है। मेरे लिए किसने भेजा? पता नहीं, बस आप ही के लिए आया है। अरे तो तूने पूछा नहीं कौन था? ऐसे तो कोई भी घर में घुस जाएगा। हाँ, इस घर के नौकर ना किसी काम के ही नहीं है। अरे छोड़ो इसे, तुम ये देखो कि आखिर ये क्या आया है इनायत के लिए। वाह, पर ये इतना कीमती गिफ्ट किसने दिया है? ये तो द ग्रेट स्टार ऑफ इटली है, दुनिया का एक रेयर डायमंड। ये नेकलेस तो मैंने इटली के एक ऑक्शन में देखा था। इसकी कीमत 120 करोड़ रुपए है। लेकिन इतना महंगा तोहफा कौन दे सकता है? कौन होगा वो? अब सर वो पता नहीं, कुछ बड़ा सा नाम था। क्या नाम था उसका? तुमने पूछा? किंग ठाकुर। क्या मतलब? रियल एस्टेट का किंग यश ठाकुर? यश ठाकुर? उसने ये भी भेजा है इनायत मैम के लिए। जूलियट, तुम्हारा रोमियो। नहीं पापा, ये यश है, मेरे बचपन का दोस्त। हम साथ में स्कूल जाते थे। आपके दोस्त धर्मराज ठाकुर का बेटा। याद आया, वो कमीना धर्मराज, वो गरीब धर्मराज जो हमारे नाम पर अपनी खुद की गरीबी दूर करना चाहता था। और मुझे लगा ये रियल एस्टेट किंग यश ठाकुर है। उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को कोई गिफ्ट देने की? ये धर्मराज ठाकुर कौन है अंकल? बेटा ये करीब 20 साल पहले की बात है। शहर में एक नाम हुआ करता था जाना माना, लेकिन एक दिन उस शख्स की सारी फैक्ट्री जल गई और उसके साथ ही उसकी फूटी किस्मत भी जल गई। वो चाहता था कि उसकी बेटे की शादी मैं अपनी बेटी के साथ कर दूं,
लेकिन उसकी औकात ही क्या थी। साला हमेशा मेरा नाम लेके अपनी खुद की गरीबी मिटाना चाहता था। तो अंकल अब कहाँ है वो धर्मराज ठाकुर? अरे मर गया होगा कहीं साला। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज भी उसके बेटे को ये उम्मीद है कि वो मेरी बेटी इस शहर की सबसे रिचेस्ट फैमिली की लड़की से शादी कर सकता है। अंकल डोंट वरी, अगर ऐसा कुछ होता भी ना तो मैं होने नहीं देता। तो फिर ये नकली ही होगा। वो धर्मराज और उसके बेटे के जैसा है, बिल्कुल नकली। हाँ अंकल आप सही बोल रहे क्या हो गया हैं। दादी? वैसे भी इतना महंगा नेकलेस हर किसी की बस की नहीं है किसी को देना। ये नेकलेस नकली ही है और उसको लगा कि हमें लगेगा कि ये असली है। नाम तो ऐसे लिखा है जैसे किसी राजा का बेटा हो। भिखारी साला। शिवम, बड़ा नाम रख लेने से किस्मत बड़ी नहीं हो जाती। अब अपने इस ड्राइवर को ही देख लो, इसका नाम यश है। अब कल को ये उठ के बोल देगा कि मैं किंग यश ठाकुर हूं, तो क्या हम मान लेंगे? Oh well, this is now such a waste. इसे फेंक देते हैं। नहीं नहीं एक मिनट। हाँ थोड़ा जलाई होगी। इस हार को मैं इसकी सही जगह पहुंचाता हूँ। गाइस, इसे मैं अपने कुत्ते को पहनाऊंगा। ताकि वो जो आगे यश पकड़ लिया ठाकुर मैं। या इनायत का आशिक व्हाटएवर जो भी है वो, उसे पता चल ये जाएगा चीज। कि उसका गिफ्ट सही जगह पे पहुंच गया है। किसी ने बहुत प्यार से दिया, ऐसे बेइज्जती नहीं करते। अब तू मुझे बताएगा कि किसकी इज्जत करनी चाहिए और किसकी नहीं। एक मिनट, तुझे बड़ी दया आ रही है ना? एक काम करते हैं, ये हार अब तुझे पहनाते हैं। हाँ हाँ, पहनाओ इसे। हाँ हाँ, पहनाओ 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 इसे। हीरो, चल तुझे हीरो का हार पहनाते हैं। क्या खा रहे हो? बेकार है। गाइस देखो कैसा लग रहा है ये शिवम, अच्छा लग रहा है ना? ब्यूटीफुल। इनायत, देखो तुम्हारे 2 कौड़ी के रोमियो का गिफ्ट इसके गले में कितना अच्छा लग रहा है, कितना क्यूट लग रहा है ये। वाह, एकदम परफेक्ट, एकदम रॉयल भिखारी लग रहा है तू। सड़क छाप आदमी पर सड़क छाप नेकलेस। बस बहुत हुआ। इनायत बेटा, इनायत आज तुम्हारा बर्थडे है। इस फटीचर के पीछे क्यों तुम्हारा मूड खराब कर रही हो? मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है।
आज हमारी बेटी के जन्मदिन पर मैं एक ऐलान करना चाहता हूं। मैं हमारी बेटी का रिश्ता मेरे अजीज दोस्त विपिन खुराना के बेटे वरुण खुराना के साथ तय होती है। आठ इसको डाले साढ़े आठ साढ़े आठ इनायत, अब तुम मेरी ऑफिशियली वाइफ बनने वाली हो। ये सब क्या है पापा? आपने मुझे ये सब बताया क्यों नहीं पहले? आधी पूरी सीमेंट थी ना। पापा ने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपको वो सरप्राइज देना चाहते थे, और वैसे भी हमारी फैमिली ने हमारा रिश्ता पहले ही तय कर दिया था। पापा बेटा हमने सोचा है तुम्हारे लिए एक अच्छा बर्थडे सरप्राइज होगा। पापा, लेकिन ये फैसला लेने से पहले आपको एक बार मेरे से बात करनी चाहिए थी, मुझसे पूछना चाहिए था। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? वरुण इस शहर का सबसे एलिजिबल बैचलर है। हम तुम्हारा बुरा सोचेंगे क्या? तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप किसी से भी मेरी शादी तय करवा देंगे, वो भी बिना मुझसे पूछे हुए। लड़ाई धमाकुर हुई। हर बात पे तुम्हारी राय लेने की जरूरत नहीं है हमें। ये मेरी लाइफ है और इसका डिसीजन भी ना मैं खुद ही लूंगी। डिसीजन हम ले चुके हैं, तुम्हारी शादी वरुण से ही होगी, बात खत्म। इनायत, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। और वैसे भी फैमिली की खुशी में हमारी खुशी है ना। खिड़की है सब चाहे जो भी हो जाए, मैं ये शादी नहीं करूंगी। काटी मार वाला लिया ले पेंच चाहे जो भी हो जाए, मैं ये शादी नहीं करूंगी। पकड़ी वाला इनायत, इनायत क्या बचपना ये? इसके पर बहुत निकल गए हैं। एक बार शादी होने दो, सारे पर नोच लूंगा। वरुण बेटा तुम बुरा मत मानना, वो मान जाएगी बात हमारी। जस्ट गिव अस सम टाइम प्लीज। अंकल, पूरी पार्टी में उसने मेरी बेइज्जती करी। बॉस 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 बॉस, क्या हुआ? क्या इतना गुस्से में क्यों? आखिर बात क्या है? मुझे उस वरुण खुराना को बर्बाद करना है, किसी भी तरह से, किसी भी कीमत पर। तो उसकी पूरी लगाम तो आपके हाथ में ही है। ऑलरेडी खुराना ग्रुप के 67% शेयर्स आपके पास है। वरुण खुराना क्या, उसका बाप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। वो तो ठीक है आप पे, लेकिन जब वो वरुण अपनी गंदी जबान से मेरे इनायत के बारे में घटिया बातें कर रहा था ना, मन कर रहा था कि उसकी जुबान उसके गले से वहीं खींच दूं। बॉस, आप चाहे तो उसके पूरे खानदान की जुबान बंद कर सकते हैं। बॉस, यशवर्धन ठाकुर हो आप। अब उससे समझ में आएगा कि आखिर यश ठाकुर की मोहब्बत के बारे में गलत सोचने का भी अंजाम क्या हो। आग पकड़ लिया मैं। आप बस ऑर्डर कीजिए बॉस, बाकी हम सब देख लेंगे। कल उसे ऑफिस बुलाओ, कल उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मीटिंग होने वाली है। तो फिर वरुण खुराना की बर्बादी का पहला स्टेप शुरू करते हैं। गट्ठा का ये दिमाग खराब। वरुण, आप लोगों ने इनायत को बहुत ज्यादा आजादी दे रखी है। आज उसने सबके सामने मुझे मना किया, वरुण खुराना को। क्या है, पानी वानी कहीं पी रहा है? हेलो, who's this? मिस्टर वरुण, दिस इज मिस्टर आप्टे स्पीकिंग, रियल एस्टेट किंग ठाकुर का असिस्टेंट। यस बोलिए। हाँ हाँ बोलिए। किंग ठाकुर ने कल आपको ऑफिस में बुलाया है शार्प 10 AM। डोंट बी लेट, ही वांट्स टू टॉक टू यू पर्सनली। ऑफ कोर्स, मैं आ जाऊंगा। I'll be there. Thank you. क्या हुआ? सब ठीक तो है? किंग ठाकुर के ऑफिस से कॉल था। उसने कल अपने ऑफिस हमें खुद बुलाया है मीटिंग के लिए। क्या बात है यार। किंग ठाकुर बेटा, एक बार उसका साथ मिल जाए ना हमें,
ना इस शहर पे बल्कि हम पूरे वेस्ट जोन पे राज कर सकते हैं। कुछ भी हो जाए उसका साथ छोड़ना मत, हमें किसी भी तरह उससे बना के रखनी पड़ेगी। यस अंकल, उसकी प्रेजेंस हमें मार्केट में फाइनेंशियली हेल्प दे सकती है। उसके नाम पे हम 900 करोड़ तो यूं ही उठा सकते हैं बिना किसी टेंशन के। बेटा अगर तुम्हें कोई एतराज न हो तो क्या हम भी साथ आ सकते हैं? हो सकता है हमें भी किंग ठाकुर को मिलने का मौका मिल जाए। हाँ, ये बहुत बड़ा मौका है हमारे लिए, हमें इसे बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहिए। यस। हरी, कल के सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो, हमें बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। पर आप इनायत को शादी के लिए राजी कैसे करेंगे? तुम फिक्र मत करो, अरे बाप हूं उसका, मेरा कहावत जरूर मानेगी। शिवम, कल की सारी तैयारी शुरू कर दो। ओके डैड। दूसरों को उनकी औकात दिखाने वाले इन लोगों को कल मैं इनको इनकी असली औकात दिखाऊंगा। अरे इतनी रात हो गई है, अभी तक काम ही कर रहे हो? जी बस हो गया। आपको कुछ चाहिए? हाँ, वो पार्टी में कुछ खाया नहीं ना, तो मुझे भूख लगी है। मैं कुछ बना दूं आपके लिए? अरे नहीं नहीं, मैं इस केक से ही काम चला लूंगी। खाओगे? अच्छा सुनो, सॉरी। हाँ मतलब आज जो कुछ भी हुआ तुम्हारे साथ हुए बिहेवियर को लेकर, मतलब मैं मेरे घर वालों की तरह अमीर और गरीब में डिफरेंस नहीं करती हूँ। सॉरी। चलो हो गया है। ये लो, खाया करो, अच्छा होता है। अच्छा तो रिश्तों को निभाना भी होता है ना, आधी बोरी खासकर पुराने, जिन्हें हम कभी भूल नहीं पाते हैं। काटी में छान दे। ये कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो आज सुना मैंने पार्टी में आपके बचपन के प्यार के बारे में। यश, आप ड्यूटी ना कर, यश मेरे बचपन का दोस्त था। अब पहले भी दिमाग कैसे? हम दोनों एक क्लास में तो नहीं थे, लेकिन हमेशा हमेशा एक दूसरे के पास जाने की जिद करते थे। स्कूल से लेकर घर तक, घर पर खेलने से लेकर मेरी खुशी के लिए हर छोटी छोटी चीज करना। पता है, स्कूल में एक प्ले हुआ था, रोमियो और जूलियट। मैं बनी थी जूलियट और वो मेरा रोमियो। फिर हम साथ रिहर्सल करते थे, वो मेरे लिए सबसे लड़ता था, सब कुछ करता था। और फिर पता नहीं कब मैं दिल से उसको जाने लग गई। फोटो टाके वाला और जब वो यहाँ से चला गया, तब मुझे एहसास हुआ कि वही मेरा सच्चा दोस्त है, मार दे सारी के पूरी बार जिसकी आज भी मुझे बहुत याद आती है। पूरा करा दो बोरा लगी, एक बोरा सूती के लिए तो खरीद क्या हो गया दादी? तो अगर वो आपका रोमियो आपके पास लौट आएगा तो आप उसके साथ जाएंगे? नहीं, आपका रोमियो आपके पास लौट आएगा तो आप उसके साथ जाएंगे? नहीं, पापा कभी नहीं मानेंगे। उनको एक पैसे वाला दामाद चाहिए, वो मेरी शादी किसी पैसे वाले लड़के से ही करेंगे। आज तक सब कुछ उनकी मर्जी से ही तो करते आई हूँ। कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या बोलना है। ठंड कम हुआ थोड़ा, तो इसलिए रोमियो मेरे दिल में है। थोड़ा थोड़ा आज जलाइए। मेरे साथ होता ना तो मेरी कहानी कुछ और होती। तुम्हारा रोमियो लौट आया है ना?
और वो आगे पकड़ लिया मैं। अपनी जूलियट को लेकर ही जाएगा, ये चीज चाहे प्यार से या फिर लड़कर। देखना लाल सफेद भाई सोच रहे हैप्पी बर्थडे इनायत। मार दे तो सही हो जाए। मैंने गट्ठा का ये प्रतिभा, आज मेरी सालों की मेहनत रंग लाएगी। एक बार डील हो जाए फिर देखना, किंग के बाद सबसे पावरफुल मैं होऊंगा। सच में कितना कुछ किया है हम लोगों ने यहाँ तक पहुँचने के लिए। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इस पोजीशन पर आने के लिए मैंने अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल किया है। पहले तो धर्मराज धोखे से उसका बिजनेस हड़प लिया, फिर उसी को फ्रॉड साबित करके मार्केट में बदनाम कर दिया, और वो बेचारा अपने दोस्त का दिया हुआ धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाया और टपक गया। अरे वो तो बहुत ही बेवकूफ था। बाप तो बेवकूफ था ही, बेटा उससे भी ज्यादा बेवकूफ है। कल देखा नहीं कैसे पार्टी में हमारी इनायत के लिए वो नकली हार भेज दिया उसने। से क्या लगा कि हम उसकी बातों में आ जाएंगे? वरुण को सही वक्त पर आने के लिए मैंने कहते बोला था उसको टाइम पे आने को, मुझे नहीं अभी तो वो शायद लेट न हो जाए। आया होगा शायद। सर कहाँ जाना है? आज तुम्हारी जरूरत नहीं है। वरुण अपनी गाड़ी ला रहे हैं, हम उसी के साथ जाएंगे। ओके। कितनी बार बोला तुझे कि सुबह सुबह अपनी ये मनहूस शक्ल मत दिखाया कर, सारे काम बिगड़ जाते हैं। चल हट। चले अंकल, आज मूड नहीं खराब करते हैं। आज शाम को घर पे दावत का खास बंदोबस्त करना है। बहुत बड़ा दिन है। वैसे ये ड्राइवर से ज्यादा मैकेनिक नहीं लगता? चलिए। आज का दिन सचमुच बहुत बड़ा होने वाला है महेंद्र। बॉस, कार रेडी है। आप तय, हमें उनसे पहले वहां पहुंचना है। तो पानी? नो थैंक्स। थैंक यू। स्टॉप है। यस। मैं वरुण। कल हमारी बात हुई थी किंग ठाकुर से मीटिंग के लिए। ओ यस यस यस, वरुण खुराना, राइट? हाँ। यस। उन्होंने हमें खुद बुलाया है। इट्स अ बिग डील डैड। हमारी कंपनी का फ्यूचर बदलने वाला है। एक्चुअली किंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग में बिजी है, तो जब तक वो फ्री नहीं होते आप वेटिंग एरिया में वेट कीजिए प्लीज। आइए। नहीं नहीं, हम यहीं पे वेट कर लेंगे। वैसे भी बड़े लोगों की बड़ी मीटिंग्स, हम तब तक यहीं बैठते हैं। जब वो सर फ्री हो जाएंगे तब हम उनसे मिल लेंगे, कोई बात नहीं। एज यू विश। जस्ट इमेजिन, किंग ठाकुर हमारे बिजनेस पार्टनर। देखना, हमारी अब हर तरह से वैल्यू बढ़ जाएगी। इंडिया के टॉप बिजनेसमैन में हमारा नाम होगा। यस। ऑफ कोर्स। बॉस, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। सालों पहले आपके पापा के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें महेंद्र का ही हाथ है। ये रही वो फाइल, इसमें सारे सबूत हैं। हमारे इन्वेस्टिगेटर ने बहुत जल्द पता कर लिया है। अब मैं इनको बताऊंगा कि
धोखे का अंजाम क्या होता है? सर वो लोग बाहर बैठे हैं। पिछले 4 घंटे से बेसब्री से वेट कर रहे हैं आपका। आप बताइए क्या करना है? वेट करने दो उनको। मुझे तो बहुत नींद आ रही है आपके। कल रात से सोया नहीं हूं और आज के बाद से कि भी नींद हराम होने वाली है। ठीक है बॉस, हो गया दादी? आप रेस्ट करो। आपने वो वेटिंग एरिया का एसी बंद करवा दो। तड़पने दो सालों को गर्मी में। गुस्से में है। अब चला ठंड कम हुआ थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा जलाई हो बस। आग पकड़ लिया मैं। भाई मारना चाहता है क्या? एक तो यहाँ इतनी गर्मी है, ये ऊपर से तू चीज़। गर्म चाय ला रहा है। एक कोल्ड कॉफी नहीं ला सकते तुम? सर वो कोल्ड कॉफी की मशीन खराब हो गई है। क्या इंसान है, इतने बड़े आदमी के ऑफिस में और कोई अरेंजमेंट नहीं है? सर रोज तो ऐसा नहीं होता, लगता है आज कुछ स्पेशल है। एक तो कब से आकर हम यहाँ बैठे हैं, फिर ऊपर से गर्मी सारी जान ले रही है। यार ये किंग भी ना कितना वेट करवा रहा है। खैर कोई बात नहीं, आखिर हम बिजनेस पार्टनर बनने वाले हैं। एक तो इतना अमीर आदमी, ऊपर से एसी बंद। ये किस टाइप का किंग है भाई? हाँ? एक्सक्यूज मी मिस्टर आप्टे, यस किंग कहाँ पे है? अभी तक वो फ्री नहीं हुए। हम 6 घंटे से उनका यहाँ पे वेट कर रहे हैं और यहाँ पे आपका एसी भी नहीं चल रहा है। पता नहीं आपके ऑफिस में क्या हो रहा है। आई एम सो सॉरी। एक मेजर इलेक्ट्रिक ग्लिच हुआ है। हमारी इलेक्ट्रिकल टीम काम कर रही है, थोड़ा वक्त लगेगा। अच्छा वो सब तो ठीक है, चलिए, लेकिन किंग कहाँ पे है? किंग बस अभी फ्री होने ही वाले हैं। जैसे ही वो फ्री हो जाते हैं मैं आपको बुला लेता हूँ। प्लीज वेट कीजिए। ओके वेट ही तो कर रहे हैं हम, और क्या कर सकते हैं। मिस्टर आप्टे, देखिए हमने काफी इंतजार कर लिया, अब प्लीज जाके मिलते हैं उनसे। हाँ सर चलिए, छोड़िए, अब किंग से चल के मिलते हैं हम लोग। मैं आपको बताना ही आ रहा था कि आफ्टर अ लॉन्ग मीटिंग किंग बहुत थक गए, इसलिए वो घर चले गए। क्या बकवास कर रहे हो? एक तो हम सुबह से यहाँ बैठे हैं, गर्मी में मर रहे हैं, ऊपर से मिस्टर किंग बिना मिले चले गए। अगर मिलना नहीं था तो बुलाया क्यों? हाँ? एक्सक्यूज मी। रिलैक्स भाई, वो किंग ठाकुर हैं, हम ही गलत टाइम पे आ गए हैं। वो बड़े आदमी है, उनकी मीटिंग्स वगैरह चलती रहती है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम और इंतजार करेंगे। तो फिर आगे की मीटिंग का क्या? किंग पूरा दिन अपने क्लाइंट के साथ ऑक्यूपाइड थे, तो उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट स्लॉट अवेलेबल जो होगा वो बुक कर देंगे। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप किंग से मिलेंगे तो उनको बोल देना कि हम उनसे बस मिलना चाहते हैं। श्योर। मिस्टर आप्टे, क्या मिस्टर किंग आज रात हमारे घर पे डिनर के लिए आ सकते हैं? इसी बहाने मिल भी लेंगे और देख भी लेंगे किसी के साथ डील करने वाले हैं। वो किंग है, ऐसे ही किसी के घर पे लंच या डिनर के लिए नहीं जाते, बट फिर भी मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ बॉस, वरुण खुराना पूछ रहे हैं क्या आज आप उनके घर डिनर के लिए जा सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, और सिर्फ डिनर ही नहीं, तमाशा भी होगा, इनकी बर्बादी का तमाशा।
किंग का कहना है कि वो आज रात आपके घर डिनर के लिए आ जाएंगे। रियली? सच मतलब वो खुद हमारे घर पे आएंगे? हाँ, किंग खुद आपके घर डिनर के लिए आ रहे हैं। मार्केट में सबको पता चला किंग मेरे घर डिनर पर आ रहा है, तभी से हमारे शेयर वैल्यूज बढ़ जाएंगे। घर पे आने दो, शीशे में उतार दूंगा उस किंग को मैं। गुड लक फॉर योर फ्यूचर। बोले थे कि भाजा लोग आप घर जाइए और तैयारियां शुरू कीजिए। बेवकूफ। बॉस, आज रात एक खास डिनर का अरेंजमेंट किया है उन लोगों ने। अब आएगा मजा उनके सरप्राइजेस बिगाड़ने में। देने जो रूम में खिड़की है सर्वा देखा तो ठोक दे वैसे काठी मार प्रतिभा? लिया ले पेंच फोटो टाक प्रतिभा, सारे अरेंजमेंट्स प्रॉपर्ली हो चुके हैं ना? पकड़ी वाला एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। आज हमारे घर डिनर पे यश ठाकुर आ रहे हैं। हाँ जी, सारे अरेंजमेंट्स हो चुके हैं। अब तो बस किंग ठाकुर का इंतजार है। देखिए, किंग ठाकुर कोई आम आदमी नहीं है। उनके लिए इंपोर्टेड, रेयर और एक्सपेंसिव वाइन होनी चाहिए। हमारी तरफ से कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। तुम लोग फिक्र मत करो, मैंने उस गधे ड्राइवर को बोल दिया है इम्पोर्टेड एक्सपेंसिव वाइन्स लाने को। क्या वो जाहिल? उसे पता भी है वाइन विस्की का फर्क? अरे मैंने उसे सब लिख के दे दिया है। अगर इस बार उसने गलती की ना तो मैं खुद उसकी टांगे तोड़ दूंगी। वो साला है ही पनौती। आपने देखा नहीं डैड, आज सुबह उसी का चेहरा देखा था तो ऑफिस में कितने परेशान हुए हम। रिलैक्स शिवम, अगर वो चला जाएगा तो हम गालियां किसे देंगे और तुम किस पे गुस्सा उतारोगे अपना? ये तो सही कहा आंटी आपने। लेकिन वो साला अब तक आया क्यों नहीं? जब किंग ठाकुर आएगा तब आएगा क्या? ठंड कम हुआ थोड़ा थोड़ा जलाई होगा। ये क्या कर दिया तूने कमीने? हाँ? सॉरी सर, वो आज फर्श बहुत साफ था ना तो शायद इसलिए गलती से फिसल गया। साले कुत्ते, आग तू है ही कर लिया नेगेटिव। ये चीज ये एक एक वाइन की बोतल 10-10 लाख रुपए की थी। अगर तू अपने आप को बेच भी देगा ना तो भी इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। मैं साफ कर देता हूँ, है ना? क्या साफ करेगा तू कमीने? हाँ? ये पैसे कौन भरेगा? तेरा बाप ने स्पेशली किंग ठाकुर के लिए मंगवाई थी और तूने गिरा दी। हाँ? 20 लाख रुपए की बोतल थी। जब देखो नुकसान करता रहता है। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। भाई पागल हो गए हो क्या? मार दोगे क्या इसे? तू मुझे रोक मत। तूने देखा नहीं इसने क्या किया? ये गरीब लोग ऐसे ही समझते हैं। बस बहुत हो गया। मतलब इंसानियत तो आप लोगों में बची नहीं है। कम से कम इंसानियत दिखाने का नाटक तो कर ही सकते हैं। और आप लोग ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हैं? ये भी एक इंसान है, कोई जानवर नहीं है। तू मुझे रोक रही है, वो भी इस दो कौड़ी के ड्राइवर के लिए? मुझे बस ये बताओ कि जब किंग ठाकुर आएंगे तो हम क्या पिलाएंगे उन्हें? ये इतनी महंगी एक्सपेंसिव वाइन्स अब गिर गई है, टूट गई है, सब खराब कर दिया इसने। किंग है तो क्या हो गया? आप उसके लिए इसको टॉर्चर करोगे? मतलब गुस्से में आप लोग खुद जानवर बन जाते हो। इनायत, एक नौकर के लिए तुम अपने घर वालों को बोल रही है? हाँ पापा, शर्म आनी चाहिए आप सबको। इंसान के साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हैं आप? इनायत, तुम कुछ ज्यादा ही हाइपर हो रही हो, वो भी इस ड्राइवर के लिए। ड्राइवर है तो क्या हो गया? इंसान है और जो गलत है सो गलत है।
अंकल आपटे जी। अरे आपटे जी, वेलकम वेलकम। सर कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तू निकला नहीं अभी तक? हाँ, रफ हो जाए यहां से। और किंग ठाकुर को ये अपनी घटिया शक्ल दिखाना भी मत। निकल। वो क्या है ना, बड़े घरों में काम करते करते नौकरों का दिमाग खराब हो गया। बताओ, 20 लाख की शराब की बोतल गिरा दी इसने। मिस्टर आपटे, किंग कब तक आएंगे? वो पहुंचते ही होंगे। मिस्टर आपने, हमने सर के लिए हमारे बेस्ट शेफ से खाना बनवाया है, उन्हें जरूर पसंद आएगा। हाँ, बॉस को इंडियन फूड बहुत पसंद है। वाह, इतने बड़े आदमी होकर भी कितने डाउन टू अर्थ है। हम भी बिल्कुल वैसे ही हैं। एक्सक्यूज मी। साढ़े यस बॉस। 8 लाख में साढ़े ओके ओके। 8 बॉस आ गए, बस थोड़ी देर में आ ही जाएंगे। आंटी अंकल सबको अच्छे से वेलकम करना है उनका, है ना? काम लोग बेसी लाख चलो इसमें दिया है। ये ड्राइवर यहाँ क्यों आया इन लोगों के साथ? प्लीज किसी को कुछ करना मत। मैं इन सबकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। पीछे लड़ाई था। तू गुंडे लेके आया है हमें पिटवाने के लिए? हाँ, लगता है इस घर में थप्पड़ खा खा कर इसका दिमाग पीछे की तरफ घूम गया है। तेरे खुद के अंदर तो दम है नहीं। तू किराए के गुंडे लेके आया है हमें पिटवाने के लिए। कितने चिल्लर दे दिए इन्हें तूने? हाँ, कहाँ से लाया ये भाड़े के टट्टू? 4 पैसे अगर इन्हें हम तुझसे ज्यादा देंगे ना, तो ये तुझे ही पीटने लगेंगे। Exactly. काठी मार दे, काठी मार अब कोई मुझे टच भी नहीं कर पाएगा ना। इसकी इतनी हिम्मत, मेरी बेटी को नाम से बुलाएगा? शिवम, अभी के अभी इसको उठा के बाहर फेंको। अगर किंग ठाकुर ने ऐसे लोग हमारे पास देख लिया ना, तो हमारी रेपुटेशन पे भी खतरा आ सकता है। उठा के फेंको इसके और इसके भाड़े के टट्टू को। क्या हो गया दादी? तो तेरी इतनी हिम्मत कि तू किंग ठाकुर को हाथ लगाएगा? क्या? तो यशवर्धन ठाकुर का गला पकड़ने की कोशिश करेगा तो? हाँ? ये आप क्या कह रहे हैं आपने साहब? सही कह रहा हूं मैं। यही है द किंग ठाकुर। ये कैसे हो सकता है? ये तो घर का नौकर, 2 कौड़ी का ड्राइवर है। थोड़ा थोड़ा जलाइए बस। दोबारा किंग को नौकर बोला ना, ये पीछे खड़ा रैम्बो वो तुझे देख लेगा। तुम लोगों ने जो सुना है वो सच है। ये नहीं हो आग सकता। पकड़ लिया मैं। क्या मजाक कर रहे हैं आप? ये किंग ठाकुर कैसे हो सकता है? अगर ये किंग ठाकुर होता तो क्या यहाँ पर हमारे जूते खा रहा होता? लगता है तुम लोग दिमाग से पैदल हो चुके हो। लाल हो सफेद। असली किंग यही है, या फिर शायद तुम सबको असलियत जानकर दौरा पड़ा हो। क्या किंग ठाकुर और ये ड्राइवर? ये किंग ठाकुर है? अरे ये कोई मजाक नहीं है। आपटे जी,
आप भी इस टीचर ड्राइवर को आप किंग ठाकुर बता रहे। अगर ये किंग ठाकुर है ना तो मैं इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ। तू प्रेसिडेंट तो नहीं, पर किसी पागल खाने से भागा हुआ मेंटल केस जरूर लग रहा है। साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की? तेरी तो तुम लोग लातों के भूत हो, बातों से नहीं मानते। मारो इसे और। अरे कोई रोको इसे। अपी जी रोके नहीं वरना ये मर जाएगा। तुझे भी मार खाना है नहीं ना? चुपचाप खड़ा रह, वरना ये लोग तुझे भी लपेटे में ले लेंगे। अपने जी, अब ये प्लीज अपने गार्ड्स को रोके, मार देंगे उसे वो, प्लीज। प्लीज स्टॉप दिस, नहीं तो वो मर जाएगा। रुक जाओ। अगर तुम यश ठाकुर हो तो तुम हमारे घर में ये छोटी सी ड्राइवर की नौकरी क्यों कर रहे थे? मेरा मतलब है आप क्यों कर रहे थे? क्योंकि मैं इनायत से प्यार करता हूं। और सिर्फ इनायत की वजह से ही इस घर में ड्राइवर बन गया। अगर किंग ठाकुर दामाद बन जाए तो पूरा शहर, मीडिया, मार्केट, गवर्नमेंट सब महेंद्र के सामने झुक जाएंगे। वरुण की तो क्या ही औकात है किंग के पावर्स के आगे, रत्ती भर भी नहीं है। ये एक मौका है पूरी जिंदगी बदलने का। बेटा, अगर तुम किंग ठाकुर और हमारी बेटी से प्यार करते हो और उसके लिए इतना कुछ सहा, तुम सच में कोई साधारण इंसान नहीं हो सकते। अरे ये तो हमारा सौभाग्य कि किंग ने खुद हमारी बेटी को पसंद किया। बेटा, अगर तुम इनायत से प्यार करते हो तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा, I mean, इसके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा बेटा। आखिर इससे अच्छा दामाद हमें इस पूरे शहर में नहीं मिल सकता। हाँ जी बिल्कुल। बेटा, तुम्हें इनायत से शादी करनी है ना? हमें कोई एतराज नहीं, बोलो कब करनी है? बेटा, मुझे लगता है तुम बहुत थक गए हो। चलो आओ, बैठो बैठो। मैं पानी लेके आती हूँ। यश बेटा, चाय कॉफी कुछ मंगाओ। थी ना, सारा काट दिया। ये लो। आपने ये पैसा भी कितनी कमाल की चीज है ना, इंसान को मजबूर कर देता है क्या क्या करवाने के लिए। देखो ना, 1 घंटे पहले मैं इनके जूते की बराबर नहीं था, लेकिन अब देखो, अगर मैं अपना ये जूता निकाल के इनके सर पे भी रख दूं ना, तो भी इनके मुंह से उफ तक नहीं निकलेगा। जो आदमी अभी सर झुका के मुस्कुरा के मुझसे बात कर रहा है, 20 साल पहले वो मेरे पापा को बर्बाद करने का प्लान बना रहा था, है ना? याद तो होगा ना तुझे महेंद्र कपूर? क्या किया था तूने 20 साल पहले? क्या 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 क्या, क्या 20 साल पहले मैंने क्या किया था? भूल गया? भूल गया क्या किया था 20 साल पहले? मैंने कुछ नहीं किया। पापा,
आप इनकी बातों में मत आओ। ये आदमी फ्रॉड है, इसने हम सबको धोखा दिया है। धोखा देना मेरा काम नहीं है, ये तेरे बाप की फितरत में है। क्या किया था मेरे डैड ने? क्या हुआ था 20 साल पहले? तुम्हें पता है इनायत, तुम्हारा रोमियो तुम्हें छोड़ के क्यों चला गया था? नहीं, बस ये कि वो अपने पापा के साथ कहीं और चला गया था। झूठ, क्योंकि सच तो तुम्हें किसी ने बताया नहीं। और किसने कहा तुमसे ये झूठ? यकीनन तुम्हारे इस चालबाज बाप ने कहा होगा। तुम्हारे बाप ने सब झूठ बोला है तुमसे। आग पकड़ लिया मैं। धर्मराज ठाकुर, ये चीज याद है? वही धर्मराज ठाकुर जिसने तुझे एक व्यापारी से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बनाया। जब तेरी जेब में सिर्फ 1500 रुपए थे, तब उन्होंने तुझे 5 लाख रुपए दिए, जिससे तूने अपना बिजनेस शुरू किया। याद है ना, महेंद्र कपूर? और फिर तूने अपना बड़ा कपूर कंस्ट्रक्शन शुरू किया और खुद मिस्टर धर्मराज के सामने ये प्रपोजल रखा कि तू अपनी बेटी की शादी उनके बेटे से कराना चाहता है। और उन्होंने मुस्कुरा के अपनी इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की मंजूरी भी दे दी। याद है ना? बिजनेस पार्टनर तक बन चुके थे तुम दोनों। मगर जब महेंद्र ने बिजनेस से लोगों को लूटना शुरू किया, तो धर्मराज ठाकुर इसके गले की हड्डी बन गया, है ना? बोलना। उनकी मिल में आग लग गई थी। वो तेरे पास आए मदद के लिए, लेकिन तूने इनकार कर दिया। इनकार तो क्या, तूने उनको एक फ्रॉड केस में फंसा दिया। महेंद्र कपूर दोस्त बोलता था ना, तो अपने दोस्त की पीठ में छुरा घोंपा तूने। याद है ना, या भूल गया? कौन हो तुम? श्री धर्मराज ठाकुर का बेटा यशवर्धन ठाकुर। तुम्हारा रोमियो। रोमियो? तुम्हारा रोमियो। कहाँ थे तुम? इतने टाइम से मिले क्यों नहीं तुम मुझसे? मतलब इसी घर में मेरे सामने थे, लेकिन मुझसे क्यों नहीं मिले? तुम पापा से नाराज थे ना, तुम मेरे साथ ऐसे क्यों किया? क्योंकि कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। वो इसलिए क्योंकि इस कहानी में आग लगाने वाला और कोई नहीं, महेंद्र कपूर था। मेरे पापा की मिल में आग लगाने वाला तू था ना? हाँ, उन्होंने तेरी मदद की, लेकिन तूने उनका ही हाथ काट दिया, उनसे उनका सपना छीन लिया और मुझसे मेरा बचपन। और जब मेरे पापा को पता चला कि तू कितना बड़ा सांप है, तूने अपने सारे नुकसान की भरपाई मेरे पापा की तिजोरी लूट के की, जिसमें पता है हमारा सब कुछ चला गया। सारा पैसा, सारी जायदाद के कागज, सब कुछ। मेरी माँ के कंगन, जिसे आज ये तेरी बीवी बड़े रौब से पहन के घूमती है। क्या बकवास कर रहे हो? ये कंगन मेरे पति ने मुझे सालगिरह पे लाके दिए थे। बिल्कुल ठीक है ना महेंद्र कपूर? डैड, क्या यश सच कह रहा है? डैड, चलो हो गया। क्या यश सच कह रहा है? नहीं 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 बेटा, ये झूठ बोल रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और धर्मराज से मेरी सिर्फ एक बार लड़ाई हुई थी कारोबार को लेकर,
और मैंने उससे कोई अपनी बेटी की शादी का वादा नहीं किया था। क्या सबूत है तुम्हारे पास मेरे खिलाफ? सबूत तो है मेरे पास तुम्हारे खिलाफ, और ऐसे सबूत हैं कि खुद तुम्हारी जबान उस सबूत को देख के इनकार नहीं कर पाएगी। मिस्टर महेंद्र, आपको याद होगा आपके कंपनी में एक कैशियर हुआ करता था जवेरी। उसने मरने से पहले मुझे एक फाइल दी थी। उस फाइल में आपके काले कारनामों का सारा कच्चा चिट्ठा है। कैसे आपने 20 साल पहले सारे बिल्डर्स को खत्म कर दिया ताकि आपका ही राज रहे। तुमने मेरे पापा पर झूठा केस किया। वो इंसान जो तुम्हें सच्चा दोस्त मानता था आज तुम्हारी वजह से इस दुनिया में नहीं है। काटी मार वाला लिया ले पेंच पकड़ी वाला है लगा ना ये है वो सबूत। और सिर्फ यही नहीं, वो तो बीता हुआ कल है, लेकिन इसमें तेरा आज है जो तेरी आत्मा की तरह काला है। इसमें वो सारे सबूत हैं जो तुझे खाक कर सकते हैं महेंद्र कपूर। याद है महेंद्र, पिछले साल कैसे पुणे के अरिंदम बिल्डर्स को तूने खत्म किया? सब इसमें कैसे तूने उनके बेटे को जिंदा जला दिया। देख इसमें सारे तेरे काले कारनामे हैं। और कितना झूठ बोलेगा महेंद्र कपूर, इसमें सारे सबूत तेरे खिलाफ हैं, जैसे कि तेरा वक्त भी। ये कैसे हो सकता है? मैंने सारे सबूत, सारे रिकॉर्ड जला दिए थे, मिटा दिए थे। ये कैसे हो गया? थोड़ा थोड़ा जलाई जाओ। ये नहीं हो सकता। गलती तूने ये की महेंद्र कपूर कि तुझे लगा कि सबूत मिटाने से तेरे गुनाह भी मिट जाएंगे, लेकिन मेरा दर्द कभी नहीं मिटा। तेरी वजह से मैंने अपने पापा को आग खोया पकड़ लिया मैं। और अपना प्यार भी। ये चीज 20 साल से हर रोज, देखना लाल हर दिन, हर पल मैंने इंतजार किया इस बदले का। ये सब आपने क्या कर दिया पापा? जिन्होंने हमें कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने दी, वो दूसरों को इतनी तकलीफ दे सकता है। लेकिन ये फाइल, ये गलत तो नहीं है ना? हमारे बिना बोलिया हमारी हर ख्वाहिशें पूरी कर रहे थे। क्या ऐसे हमारी ख्वाहिशें पूरी कर रहे थे? आप इन लोगों को मार कर आपने मुझसे मेरा दोस्त छीन लिया। उसके साथ कितना गलत किया आपने। आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया डैड। चल निकल यहाँ से। ये सारी इसकी साजिश है मुझे फंसाने के लिए। अरे 20 साल पहले की बात किसे पता है? और जब मैंने किया भी था, क्या कर लेगा तू? और तेरा बाप बेवकूफ था, वो उसकी गलती का बोझ मैं क्यों उठाऊं? पापा क्या खाए वो बेकार है। तेरे गुनाहों ने बहुतों को बर्बाद किया महेंद्र कपूर, लेकिन अब मेरी बारी है। सबका हिसाब लूंगा मैं। यस, ओके बॉस, पुलिस 10 मिनट में पहुंच रही। अभी जब पुलिस आएगी ना महेंद्र कपूर, तुम सबका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। यश, यश मुझे माफ कर दो। देखो गलती हो गई मुझसे, मैं मानता हूँ। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मुझे जेल मत भेजो प्लीज। प्लीज यश बेटा। तूने मेरे पापा के साथ
जो किया उसका क्या? उनकी सुनी थी तुम्हें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा। यश बेटा, मुझे माफ कर दो, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे जेल नहीं जाना। तुम चाहो तो मेरी बेटी का हाथ में तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, खुशी खुशी। डैड, चुप। तेरा भी पता है मुझे, तू भी अपने इस कमीने बाप के साथ कई जुर्म में शामिल है। जेल तो तुझे भी जाना चाहिए, नहीं? क्योंकि सबूत तो तेरे खिलाफ भी है मेरे पास, जो तुझे जेल भेजने के लिए काफी है। अब तुम लोगों को पता चलेगा कि जानवर होने का असली मतलब क्या होता है। कहाँ चले? चलो आज से उस घर से तेरी एग्जिट बंद है। वो क्या कह रहा था तू इनायत के बारे में, कि शादी के बाद तो उसके पर काट देगा? नहीं यार, यश मुझे माफ कर दे यार। मुझे नहीं करनी तेरी इनायत से शादी, मुझे माफ कर दे, मुझे जाने दे भाई यार। नहीं, यश, इसकी सजा तो तुझे मिलेगी। यश देख, मैं सीईओ हूँ पुराना कंपनी का। अगर तूने मुझे कुछ किया ना तो एसोसिएशन में तेरा नाम बदनाम हो जाएगा, बदनामी हो जाएगी। सीईओ? कहाँ का सीईओ? कैसा सीईओ? कहाँ का सीईओ? आपने क्या बोल रहे हैं? वही कंपनी जो इसके बाप ने कल आपके नाम पे की है। देखो, तुमने जो बोला उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी, और जो तुमने यहाँ पे झूठ बोला उसकी तो जरूर मिलेगी। झूठ? झूठ? कौन सा झूठ? वही झूठ, वो डायमंड नेकलेस 120 करोड़ का जो तू तेरे कुत्ते को पहनाने वाला था। अरे नहीं 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 नहीं, मैं तो वो झूठ बोल रहा था। मुझे उस हार के बारे में कुछ भी नहीं पता। हो सकता है कि वो ओरिजिनल हो, असली हो सकता नहीं है, क्योंकि मैं खुद लाया, समझा? बाहर बिल्कुल असली है। बॉस ने कहा था कि बचपन में उनकी जूलियट का हार टूट गया था। क्या हो गया दादी? 40 देशों में ढूंढने के बाद खास इटली से मंगवाया गया था वैसा ही हार। इसकी सजा तो तुझे मिलनी थी। यश, तुम इन जैसे नहीं हो, इनको सजा कानून देगा। आइए इंस्पेक्टर, यह है वो सबूत। इनके हर जुर्म, हर फ्रॉड, हर करप्शन, हर मर्डर्स का स्टेटमेंट मैं पुलिस स्टेशन में आके दे दूंगा। अरेस्ट कीजिए। ठंड कम हुआ था। यश तुम मेरे बेटे जैसे हो, मुझे एक मौका दो, माफ कर दो मुझे। यस प्लीज। एक मिनट इंस्पेक्टर, रुक जाइए। ये तो रह गई, ये भी उतनी ही गुनहगार हैं जितने ये बाकी सब। प्लीज इनको भी लेके आग जाइए। पकड़ लिया मैं। ये चीज प्लीज 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 मुझे जेल में लो। रुकिए रुकिए, भाई छोटी रहते बिलेट मार देते, लेकिन इकट्ठा का ये दिमाग खराब है। बॉस हम निकलते हैं। चलो। सॉरी, वो मैंने आने में देर कर दी, और जब पास था तो मजबूर था, तुम्हें बता ही नहीं पाया कि मैं कौन।
तुम मेरे इतने करीब थे, लेकिन मैं भी तो नहीं पहचान पाई ना कि तुम ही मेरे दोस्त हो। कौन? मेरा रोमियो, जिसके साथ मैंने बचपन का भले ही थोड़ा लेकिन अपने जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल बिताया है। सॉरी यश, मेरी फैमिली की वजह से तुमने अपना सब कुछ खो दिया। उन सब चीजों के लिए मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी। इतने सालों में हम कुछ भी तो नहीं भूले, और ये इस बात का सबूत है कि जब प्यार सच्चा हो ना तो दूरियां उसे नहीं मिटा पाती है। शायद इसीलिए तुम ये सब कुछ मेरे लिए सही थे। सहा तो बहुत कुछ मैंने, तुम्हारे भाई की मार, तुम्हारी माँ के ताने, और भी न जाने क्या क्या। मैं मजाक कर रहा था। तुम्हारा ये रोमियो अपनी जूलियट तक आने के लिए कुछ भी कर सकता था, कुछ भी। उसे शादी करोगे? बस अभी है, यही रहना। रोमियो और जूलियट ने हमें हमेशा जोड़ के रखा है, तो फिर इस नेकलेस को भी इसकी सही जगह पे होना चाहिए। तो क्या कहता है जूलियट के दिल में रोमियो का पॉइंट ऑफ व्यू? ये कि रोमियो ही मेरी किस्मत है, और जूलियट के दिल में हमेशा से वो है और हमेशा रहेगा। और रोमियो के दिल में भी जूलियट हमेशा रहेगी।